दिख रही है तो इसको गुणनखंड करते हैं। तो 6 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 5। कितना आ जाए तो 3 दूनी 6 और गुणनखंड करने पर 3 दूनी 6 यानी इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6 और जोड़ने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है यानी हमारा सही है। इसके गुणनखंड कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर सच दैट x स्क्वायर और प्लस का कितना 3 प्लस का 2 x और यहाँ पर 6 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस आ गया, कोई दिक्कत? यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 2x और यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 0। दो के कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर माइनस का x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस का 3 और यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ का क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना बचेगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 3 और बराबर 0 x सच दैट तो यहाँ पर क्या हो सकता है एक बार ये 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस का 3 और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 2 0 के बराबर है, 0 के बराबर लिखेंगे, 0 से कंपेयर कर देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमारे एलिमेंट कितने आए 3 और 2 आए कि नहीं। अब आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब बताइए क्या ये इसका समुच्चय है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो a है यानी a है वो बराबर है किसके b के और बराबर है किसके c के। यदि मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, इसको c मानूं तो तीनों a जो है वो b के बराबर है और क्या b जो है वो c के बराबर है, b c के बराबर है। इसमें तो 2 एलिमेंट है ना, तो b c के बराबर नहीं है दोस्तों। तो a बराबर है किसके b के, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः a बराबर है किसके b के, तो यह समान समुच्चय होगा, तो यह समान समुच्चय होगा। उसको ना लेंगे सर, किसको लेंगे c को, क्योंकि c के एलिमेंट इसमें कहाँ हो रहे हैं हो ही नहीं रहे हैं और हो भी जाएंगे तो देखते हैं यार 2 बार लिखा हुआ है। तो यदि मैं सेट को करूं तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसको कर लूं सेट a ये कितना हो जाएगा 3 और 2, इसको करूं सॉल्व तो ये सेट b कितना हो जाएगा 3 और 2 क्योंकि रिपीटेड नहीं लिखते हैं और ये सेट क्या हो जाएगा 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे अभी c भी बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा c भी बराबर। तो आता है क्या है ये समान समुच्चय, आता है क्या है ये समान समुच्चय। आई होप दोस्तों आपको ये क्या होगा समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपकी स्क्रीन के सामने भी क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्या कहता है दोस्तों। तो पहले हम इनको सेट में कंप्लीट करते हैं। तो इसको मानते हैं सेट ए। तो सेट ए में क्या लिख देते हैं 2 6 7 और दोस्तों इसको बनाते हैं क्या सेट बी। तो सेट बी में भी सही से लिख देते हैं 2 6 7। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने थोड़ा सही से लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। 2 है 6 है 7 है। अब बताइए कि ए के एलिमेंट बी में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो जब ए के एलिमेंट बी में मिलते हैं तो कह देंगे कि ए बराबर है किसके बी के। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह समान समुच्चय, अतः यह समान समुच्चय है। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट लिखा हुआ है दोस्तों, तो इनको सेट में लिखते हैं। तो इसको मान लेते हैं सेट ए, यहाँ हो जाएगा ए बी सी। दोस्तों यहाँ मान लेते हैं सेट बी, सेट बी को लिख लेते हैं ए बी। दोस्तों ए रिपीटेड है तो सेट में कभी भी रिपीटेड नहीं लिखा जाता। यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ बी और यहाँ कितना सी, कंप्लीटेड। अब चलते हैं सेट सी में। तो सेट सी में चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ पर सी। दोस्तों यहाँ पर ए रिपीटेड है, यहाँ बी रिपीटेड है, तो रिपीटेड नहीं लिखना होता तो हमने लिख दिया कंप्लीट। और यहाँ करते हैं सेट डी। तो डी बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा ए और बी और सी दोस्तों, क्योंकि सी रिपीटेड है तो 2 बार नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि ए बराबर है किसके बी के। दोस्तों यहाँ लिख देंगे ए बराबर है किसके बी के और बी बराबर है दोस्तों किसके सी के। देखिए एलिमेंट मिल रहे हैं। और दोस्तों मैं कर दूं कि सी बराबर है किसके
डी के। और दोस्तों मैं कर दूं कि ए बराबर है किसके, डी के। और दोस्तों कर दूं कि मैं डी बराबर है किसके, बी के। तो यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यहाँ पर ए बराबर है किसके, बी के, और सी के, और किसके, डी के। यानी सारे एलिमेंट क्या है, ये बराबर है। आता है ये क्या है, आता है ये दोस्तों समान समुच्चय। आता है ये दोस्तों समान समुच्चय है। दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं इसके अगले पार्ट में। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन का। तो देखिए जो इसका डी पार्ट है दोस्तों, वो डी पार्ट क्या कहता है कि आपको पार्टों में दिया गया है तो इनके हम समुच्चय बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए पार्ट है उसका हम क्या बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, वॉल्व। तो देखो एफ आ जाएगा दोस्तों, फिर कॉमा ओ आ जाएगा दोस्तों, फिर कॉमा एल आ जाएगा दोस्तों, और कॉमा फिर डब्ल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो पहला हो गया हमारा। फिर दोस्तों जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको कर लेते हैं ए, इसका सेट बनाते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, ये रहा, फिर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू आ जाएगा। जो इसका सेकंड थर्ड पार्ट है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा फ्लो। तो फ्लो बराबर कितना, एफ ओ एल डब्ल्यू। जिसका फोर्थ पार्ट है वो कितना है दोस्तों, फोर्थ पार्ट हो जाएगा जो ए बराबर हो जाएगा कि एफ एल ओ डब्ल्यू। ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा कि नहीं। बताओ कि जो इतने जिसके ये पार्ट हैं सब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उनके जितने भी हैं दोस्तों सब मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सब मिल रहे हैं। तो जब सब मिलते हैं तो यहाँ लिख देंगे आता है ये समान समुच्चय है, समान समुच्चय। अब समझ में आई कि नहीं आई बात। अब चलते पार्ट में। तो ई पार्ट में क्या दोस्तों कि एक पहले ए का सेट बनाते हैं। तो ए का सेट बनाएंगे तो यहाँ कितना है, 1 3 5 दोस्तों, ये बन गया 1 3 5। दोस्तों बी का ले लेते हैं, तो बी का बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 1 3 5। तो बताइए दोस्तों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जब मैच हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे ए जो बराबर है किसके, बी के है। तो लिख देंगे आता है क्या है, समान समुच्चय। आता है यह समान समुच्चय है। दोस्तों छठे क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म हो गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपकी स्क्रीन के सामने 7 क्वेश्चन भी दिखेगा। चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। दोस्तों कह रहा है कि ए बी के बराबर है या नहीं, यानी कह रहा है कि ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू फॉल्स। तो इस दोस्तों इसको तो आप आंख बंद करके बता देंगे कि क्या है ये सेट ए बराबर बी है कि नहीं है। दोस्तों देखिए ए के एलिमेंट ए है, एलिमेंट ये रहा ए, बी है दोस्तों बी ये रहा, सी है दोस्तों सी ये रहा, डी है दोस्तों डी ये रहा। ए बी सी डी एलिमेंट हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ दोस्तों लिख दो ना कि ए बराबर है किसके, बी के। आंसर यानी क्या है, लिख देंगे आता है यह सत्य है, आता है यह सत्य है। सत्य बताने हैं, ट्रू फॉल्स बताने। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे ए के एलिमेंट ये 4 है, हाँ है, 8 है, हाँ है, 12 है, नहीं है, 16 है, हाँ है। दोस्तों इसके पास 12 नहीं है, इसके पास 18 नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर है किसके, बी के, और बराबर नहीं। तो लिख देंगे आता है क्या, असत्य। आता यह असत्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई, असत्य है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो ए के एलिमेंट है ये आपके पास लिखे हुए हैं, और बी के एलिमेंट को हम थोड़ा सही करते हैं। तो यहाँ लिखता है कि x सम धन पूर्णांक है, और जो x है वो 10 के क्या है, बराबर भी है और 10 बड़ा भी है। यानी 10 x का मान 10 के आगे नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ ले लेते हैं क्या 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3। दोस्तों कह रहा है सम धन गुणांक, तो यहाँ पर देखना है क्या, सम होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ 1 हटा देंगे, 2 आ जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा 4, फिर दोस्तों 6, फिर दोस्तों 8, और फिर 10 आ जाएगा। 10 के आगे हमें नहीं जाना दोस्तों, 10 के आगे हमें नहीं जाना। बताइए 2 है, हाँ है, 4 है, हाँ है, 8 है, हाँ है, 10 है, हाँ है, समधन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि a बराबर है किसके, ठीक है। तो ये कथन क्या है, आता है ये सत्य है दोस्तों। बहुत इजी है क्वेश्चन दोस्तों, यदि समझ में आया है तो। इसको देखते बनाते हैं तो a बराबर हो जाएगा x
संख्या 10 का एक गुणज है। जब भी गुणज कहे तो गुना होना चाहिए, यानी 10 का पहाड़ा चलना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 10 का गुणज होना चाहिए। ये किसका गुणज है? ये 5 का गुणज है। ये किसका गुणज है? तो दोस्तों यहाँ पर एलिमेंट हो जाएंगे 10, फिर 10 का कितना गुणज? 20, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? 30, फिर 40 और डैश 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 इसी तरह दोस्तों चलता जाएगा। तो बताइए 10 है? हाँ है। 20 है? हाँ है। 25, 30 है? हाँ होगा, 30 होगा। 40 है? हाँ है, होगा, कहीं ना कहीं होगा, इंफिनाइट तक गया हुआ है दोस्तों। फिर क्या है? 50 है? हाँ होगा। कर दिख रहे हैं तो इसको गुणनखंड करते हैं। तो 6 के ऐसे नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये थोड़ा हमें भी कंफ्यूजन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास x दिए है, तो जो हमारा सेट x है वो क्या है? यहाँ पर एलॉय दिए दोस्तों। तो एलॉय को क्या कर देंगे? एलॉय को क्या करेंगे? लिखते हैं सेट में। तो यहाँ पर हो जाएगा a, l 2 बार है, एक बार लिखेंगे, 0 और y। ये सेट हमारा x कंप्लीट। x दिए है तो हमने यहाँ पर x राइट किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर b लेते हैं, तो b का सेट बनाते हैं। तो l दोस्तों y o, y, a और दोस्तों यहाँ पर डबल l है तो एक ही बार लिखेंगे और सेट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब बताइए इसके पास a है, इसके पास भी a है, बिल्कुल सही बात है। इसके पास l है, इसके पास भी है, o है, y है, y। यानी हम कह सकते हैं कि a जो है वो बराबर है किसके? b के। अब यहाँ पर औचित्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? औचित्य लिखते हैं। औचित्य मतलब रीजन बताओ कि भैया क्यों है ये। औचित्य लिखते हैं दोस्तों। तो जो औचित्य लिखने के लिए है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्यों है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x सेट के, x समुच्चय के सभी अवयव b समुच्चय के सभी अवयव के समान हैं तथा b समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय a के समुच्चय x के सभी अवयवों के समान हैं। सभी अवयवों के समान है। क्या है भाई? समान है। अतः यह समान समुच्चय है। अतः यह समान समुच्चय है। यही हमारा क्या हो जाएगा? औचित्य। और यही हमारा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? डेफिनेशन ही क्या होती है? तुम्हें ना डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन समान समुच्चय की क्या लिखवाई थी? वीडियो आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, मैं लिंक आपको वहां पर दे दूंगा। तो दोस्तों जो समान समुच्चय का क्या कहता है कि इसके एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए और इसके एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए, तो समान समुच्चय है। तो देखिए एलिमेंट मिल रहे हैं तो समान समुच्चय है दोस्तों। अब चलते हैं इस पे सेकंड पार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर जो सेट है वो क्या है? a बराबर कह रहा n एक z है, n एक z है तथा जो n है वो कितना है? 4 से 4 बड़ा होना चाहिए और 4 से बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? तो देखो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यदि मैं इसको साइड में सॉल्व करूँ तो n यानी z का मतलब कोई भी नंबर। तो यहाँ पर यदि मैं 1 ले लेता हूँ दोस्तों, तो ये बताइए कि 4 से छोटा भी रहेगा और बराबर भी रहेगा। तो यहाँ पर एलिमेंट 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 ले लेता हूँ दोस्तों, 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं? सॉरी 2 का लेंगे तो 4 लेंगे, बराबर हो जाएगा। और तो बराबर होना चाहिए तो बराबर भी हो जाएगा। तो 4 ले लेंगे, सॉरी 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2। दोस्तों 3 ले लेता हूँ तो 3 में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। और जो ये क्या हो जाएगा? इससे 9 बड़ा हो जाएगा और ना ही बराबर रहेगा। तो शर्त कंप्लीट नहीं करता। तो कितने एलिमेंट प्राप्त हुए दोस्तों? 2। अब चलते हैं इस पर। यदि मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों तो इसके गुणनखंड कर लेता हूं तो 2 एक करना 2 होंगे, 2 एक करना 2। तो यहाँ x² माइनस का 2 प्लस का 1 और x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है?
यहाँ पर हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस माइनस माइनस का x और प्लस का 2 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर 0। दोस्तों x माइनस का 2 एक बार लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा कितना x माइनस का 1 बराबर 0। तो जो एलिमेंट प्राप्त होंगे दोस्तों वो कितने प्राप्त होंगे, 1 और 2 प्राप्त होंगे, 1 और 2 प्राप्त होंगे। तो यानी मैं कह दूं कि दोस्तों कि जो b के एलिमेंट हमें मिले हैं वो 1 और 2 मिले हैं, 1 और 2 मिले। तो देखिए एक इसके पास है, इसके पास है, b इसके पास है, b इसके पास है। दोस्तों तो एलिमेंट मिल रहे हैं, एलिमेंट मिल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि जो a सेट है वो b के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। और जब होगा तो दोस्तों सेम टू सेम औचित्य यही लिख देना है। तो लिख देंगे यहाँ कि औचित्य क्या लिखना है दोस्तों, हमें सेम टू सेम लिखना है दोस्तों, बस x की जगह a लिख देना है और सेम टू सेम वही होगा, सेम टू सेम यही लिखना है दोस्तों। आप इसको कॉपी कर दीजिएगा यहीं पे, बस x की जगह आपको क्या लिखना है दोस्तों, a लिखना है और सेम टू सेम औचित्य होगा। औचित्य क्या होगा दोस्तों, सेम टू सेम होगा। आई होप आपको क्वेश्चन ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा, सेम समुच्चय होगा, सेम औचित्य लिखिए ऊपर वाले का, ऊपर यही दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपके आई होप समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए कह रहा है कि ये आपको इतने सारे एलिमेंट दिए हैं, इतने सारे इसमें क्या दिए हैं, एलिमेंट दिए हैं यानी सेट दिए हैं, और उन सेटों में कहता है कि कौन किसके बराबर है। यानी थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन है बहुत इजी। तो देखिए कौन सा किस में बराबर है, तो एक एक करके फटाफट ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जो ए एलिमेंट है किसके साथ मैच होगा, यानी ए का मैच किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 2 है, 4 है, 8 है क्या, नहीं, 8 है क्या, नहीं। अगला चलते हैं, 4 है, 8 है और 12 है और तो किसी के साथ मैच नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, किसी के साथ मैच नहीं होगा। इसके साथ तो बिल्कुल है, इसके साथ तो बिल्कुल है, इसके साथ तो बिल्कुल है, इसके साथ तो बिल्कुल है। बी को ले लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो देखो कहां पर है, यहाँ पर 4 8 12 इसके साथ नहीं है, 1 2 3 4 मैच हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो बी बराबर है किसके, डी के। अब दोस्तों फटाफट ले लेते हैं सी को, तो सी किसी से मैच नहीं होगा, किसी से मैच नहीं होगा। अब ले लेते हैं डी को, डी किसका मैच हो रहा है, बी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे डी बराबर है किसके, बी के। अब ले लेते हैं ई, ई किसके साथ मैच हो रहा है दोस्तों, ये माइनस है, ये माइनस है, ई का मैच हो रहा है किसके साथ, जी के साथ। तो ई बराबर है किसके, जी के, और जी बराबर होगा किसके, ई के। आप लिखना चाहे ना लिखना, आप इसको लिखना दोस्तों चाहे ना लिखना, एक ही बार लिख देना, वही आंसर माना जाएगा। अब दोस्तों किसके साथ है, बराबर है किसके साथ, किसी के साथ नहीं, और ये किसी के साथ, किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों इतने ही एलिमेंट मैच हो रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो गई और समझ में भी आई होगी। सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 9 है, 9वां क्वेश्चन था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को, मैथ के गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।